Hello students, our next topic is sources for irrigation. So first, what is irrigation? Irrigation is the process of applying controlled amount of water to plants at needed intervals. Irrigation helps to grow agricultural crops and maintain landscape. A lot of water is required for the irrigation of crops. हमको crops प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर कम्स फ्रॉम रेनफॉल, बट एट सर्टेन टाइम्स सफिशिएंट रेनफॉल डज नॉट ऑकर. मीन्स हर समय हमको जो रेनफॉल वो सफिशिएंट नहीं होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. In such cases, farmers supply water for irrigation through different sources like wells, tube wells, canals, water wells, etc. So first one is wells. Wells are dug deep into the ground to store water. Water is drawn from the well with a rope and a bucket using a pulley. मीन्स वेल में एक चरखा लगा होता है एंड रोप एंड बकेट के थ्रू हम वेल से पानी निकालते हैं एंड इरिगेशन के लिए फील्ड्स में यहाँ से वाटर सप्लाई किया जाता है. ओके, आवर नेक्स्ट सोर्स फॉर इरिगेशन इज ट्यूब वेल्स. अ ट्यूब वेल इज अ टाइप ऑफ वेल विच यूजेज एन इलेक्ट्रिक पंप टू ड्रॉ आउट वाटर that is stored very deep in the ground. ट्यूबवेल एक तरह का वेल ही होता है जिसमें हम अंडरग्राउंड वाटर को इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू बाहर निकालते हैं. टू मेक अ ट्यूबवेल अ स्टील पाइप इज बोर्ड अंडरग्राउंड टिल द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल. इसमें ट्यूबवेल बनाने के लिए एक स्टील की जो पाइप होती है उसको अंडरग्राउंड बहुत ज़्यादा गहराई में तब तक बोर करते हैं जब तक हमको वाटर नहीं मिल जाता. दोज हु हैव फार्म्स मस्ट हैव सीन ट्यूबवेल्स. नेक्स्ट सोर्स है कैनल्स. कैनल्स छोटे चैनल्स हैं जो रिवर से एग्रीकल्चरल फील्ड में पानी लेने के लिए बनाए जाते हैं एंड इरिगेशन के लिए यहाँ से वाटर सप्लाई किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज वाटर वेल. अ वाटर वेल इज़ अ मशीन जो गिरते हुए पानी की एनर्जी का यूज़ पावर की यूज़फुल फॉर्म में करती है. अ वाटर वेल इज़ मेड अप ऑफ लार्ज वुडन वेल विद अ नंबर ऑफ बकेट्स अरेंज्ड ऑन इट. मीन्स कि जो वाटर वेल है वो लार्ज वुडन वेल से बना होता है, लकड़ी के वेल से बना होता है जिसमें नंबर ऑफ बकेट्स, खूब सारे बकेट्स अरेंज रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं. ओके, जब बहता हुआ पानी व्हील से टकराता है तो यह घूमता है, इट रोटेट्स एंड फिल्स द अटैच्ड बकेट विथ वाटर. और जो बकेट होता है उसको पानी से भर देता है. द वाटर फ्रॉम द बकेट देन फॉल्स टू द अदर साइड ऑफ द फील्ड फॉर इरिगेशन. और बकेट से जो पानी होता है वो फील्ड के दूसरे साइड में गिरता है इरिगेशन के लिए. ओके, सो दिस वे द वाटर वेल इज यूज्ड फॉर इरिगेशन. Our next topic is water for different crops. Different crops grow in different regions. The type of crops grow depend on the availability of water in that region. Means उगाई जाने वाली जो crops है उसका जो type है उस region में water की availability पर depend करता है. For example, rice and jute need plenty of water, whereas millets are grown in dry places. Means rice and jute इसके लिए plenty of water means खूब सारा पानी चाहिए होता है इसके प्रोडक्शन के लिए. बट millets means बाजरा ये ड्राई प्लेस में ग्रो करता है. शुगर केन एंड wheat are grown in areas which receive moderate amount of rainfall. मीन्स शुगर कैन एंड वीट के लिए ऐसे एरिया में वो ग्रो करता है जहाँ मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल मीन्स मीडियम पानी चाहिए होता है, ना ही ज़्यादा और ना ही कम. एंड टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन अलॉन्ग हिल स्लोप्स. आपने देखा होगा टी एंड कॉफ़ी वो प्रोड्यूस किया जाता है हिली एरियाज़ में.
where there is a plenty of water available but the water does not stagnate. जहाँ खूब सारा पानी अवेलेबल होता है बट रुका हुआ पानी नहीं चाहिए, क्योंकि टी एंड कॉफ़ी कैन नॉट सर्वाइव इन स्टेगनेंट वाटर. टी एंड कॉफ़ी स्टेगनेंट वाटर में मीन्स रुके हुए पानी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. इसलिए टी एंड कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो हिली एरियाज़ में किया जाता है, जहाँ पानी रुकता नहीं है, ढल जाता है. So this was about different types of crops. Let's come to the next topic. Now, properties of water. We have learned about different water sources. Now let us learn about the general properties of water. Density of water. So first, what is density? Density का मतलब total amount of matter उस particular चीज़ में. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वाटर की बात करें तो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरती है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में. वॉल्यूम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है. तो जिस सब्सटेंस की डेंसिटी मतलब उसके अंदर का मटेरियल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा भारी होगा, एंड लाइकवाइज जिस सब्सटेंस की डेंसिटी कम होगी वो हल्की होगी. जो सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वो पानी में नीचे डूब जाएगा क्योंकि वो भारी रहेगा, और जो सब्सटेंस की डेंसिटी मतलब जो हल्का रहेगा वो पानी में नहीं डूबेगा, मतलब वो पानी के सरफेस में तैरता रहेगा. ओके, अंडरस्टूड. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज solubility in water. The ability of a substance to dissolve in a liquid is called its solubility. Means किसी लिक्विड में किसी सब्सटेंस की डिसॉल्व मीन्स घुलने की जो एबिलिटी है वह उसकी solubility होती है. A substance which dissolves in water is called a soluble substance. For example, salt, sugar, etc. आपने देखा होगा सॉल्ट एंड शुगर ये पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, मीन्स ये सॉल्युबल सब्सटेंस है. एंड अ सब्सटेंस विच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड सैंड, ऑयल एंड chalk powder. You can see here in first and fifth test tube. First chalk powder, आपने वाटर में chalk powder डाला एंड फिफ्थ में sand डाला, तो chalk powder एंड sand ये दोनों जाके वाटर में नीचे बैठ गया. एंड इन थर्ड टेस्ट ट्यूब आपने ऑयल डाला, तो जो ऑयल है वो वाटर में ऊपर उसके सरफेस में फ्लोट करेगा, तैरता रहेगा. मीन्स चॉक पाउडर, ऑयल एंड सैंड ये वाटर में डिसॉल्व नहीं है, मीन्स ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है. ओके, सो दिस वाज सॉल्युबिलिटी इन वाटर.